कौन है जो इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपका लाइफ का एक स्ट्रगलिंग फेज था तो उस टाइम पे आपको गिव अप करने का फीलिंग आया होगा, तो उस फीलिंग को हमें कैसे टैकल करना है या फिर आपने कैसे टैकल किया? देखो, जब आपका वाई बहुत क्लियर होता है ना, तो आप गिव अप कभी भी नहीं करते। कोई भी चीज क्यों करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देयर इज ए बुक बाय साइमन सिनेक कॉल्ड लर्न योर वाई, कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपका वाई क्लियर है ना, तो कोई भी ऑब्स्टिकल गिराने के बाद, आप गिरने के बाद, नीचे गिरने के बाद आप अपने आप उठ खड़े हो जाते हैं। तो वाई स्ट्रांग होना चाहिए, और वही लोग उठने ही खड़े होते हैं जिनका वाई स्ट्रांग नहीं है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। अब फॉर एन एग्जांपल मैं आपको वुडन स्ट्रोक दूं, 2 फुट जिसका विड्थ हो और 30 फीट जिसका लेंथ हो, और आपको बोलूं मैं यहां से वहां आपको ट्रेवल करना है उसके ऊपर चल के, और मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, तो आप चल लेंगे बहुत आराम से। आप सवाल को ट्विस्ट करते हैं। अब उसी फट्टे को मैं 100 माले की 2 बिल्डिंग के बीच में लगा दूं, अब आप चलेंगे? लेकिन मैं अगर आपको अभी भी चलवा दूं तो आप अभी भी चलेंगे। अगर आपको पता हो कि दूसरी बिल्डिंग में आपकी बेटी है और उस बिल्डिंग में आग लग गई है, और मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, फिर भी आप चलेंगे? बिकॉज आपका वाई क्लियर है। जब जब आपका वाई क्लियर होता है ना, तो कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी गिरावट आपको कभी रोक नहीं सकती। लेकिन जब वाई क्लियर नहीं होता, तो छोटी सी छोटी ऑब्स्टिकल भी आपको वापस ले जाती है जहां से आपने जर्नी स्टार्ट किया हो। वाई इंपॉर्टेंट है। तो चैलेंजेस आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा करती हैं, और मेरे हिसाब से 14 और 20 साल का जो एज है, इसमें तो खूब पिटाई होनी चाहिए, आदमी खूब रगड़ा पट्टी होनी चाहिए, ताकि उसका इम्यूनिटी एक बार अच्छी हो जाए, बाकी का उसका जो 60-70 साल का जिंदगी है ना, वो लोहा हो जाता है। आपको खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। दुनिया तो नहीं करेगी, ये तय है। दुनिया तो चड्डे में बम लगाएगी आपके। हाँ, तकलीफ ये नहीं है कि चड्डे में बम लगाएगी, तकलीफ ये है कि रिमोट भी अपने हाथ में रखेगी जब मन करे। हाँ, जब मन करेगी खास। दुनिया पे भरोसा नहीं करेगी, ये तय है। लेकिन अगर आपने भी भरोसा नहीं किया अपने ऊपर, तो मुझे लगता नहीं है कि वो ऊपर जाएंगे तो वो खुश होगा। वो कहेगा मैंने क्या बना के भेजा था यार, तुमने साला खुद पे ट्रस्ट नहीं किया है। मेरा ये मानना है कि आदमी पहाड़ की चोटी से गिर जाए ना, वापस खड़ा हो जाता है। ऊंट से गिर के भी खड़ा हो सकता है, लेकिन अपनी नजर में गिर जाए ना, फिर आदमी खड़ा नहीं होता कभी। हमारे को अपनी नजर में खड़ा होना है। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जैसे लाइफ में सबके लिए सब कुछ क्लियर होती है, नॉलेज सबके पास है, क्लियर कट सब हैं सब रास्ते के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ चीज़ें उनको रोकती है, पता है उसको भी वो क्या रोकती हैं क्या नहीं रोकती हैं, फिर भी वो चाह के वो बंदा आगे नहीं बढ़ पाता उन चीज़ों को लेके। एक नेगेटिविटी उसको रोकती है और उसकी सराउंडिंग उसको रोकती है। मैटर करता है, उसको सब पता है करना क्या है, फिर भी वो रुकता है। सर इसके लिए कोई ऐसा आंसर दो, आज तक किसी ने दिया ना और फिर क्लियर कट हो। भगवान कृष्ण पांडवों के तरफ से गए 5 गांव मांगने हस्तिनापुर, शांति प्रस्ताव। शांति प्रस्ताव लेके गए कि 5 गांव आप पांडवों को दे दो। बड़े संतोषी हैं, वो लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे और पूरी महाभारत टल जाएगी, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो दुर्योधन ने बोला कि सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण दुर्योधन से बोलते हैं ये धर्म है? उसने बोला मैं जानता हूँ धर्म है। उसने बोला करता क्यों है? बोला पता नहीं, ऐसी कोई शक्ति है जो मुझसे करवाती है। ऐसा होता ही नहीं है कि गलत करने वाले को अरे मुझे तो पता ही नहीं था चोरी करना पाप है, नहीं तो मैं करता ही नहीं यार। पता होता है। वो कहता पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझसे गलत कराने को मजबूर करती है और मैं करता जाता हूं। कुत्ता रहता है ना, जो कुत्ता, उससे परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। कुत्ता अगर रोटी चुरा के कहीं से भागेगा ना, आप ध्यान दीजिए, गौर करिए, कहीं से चुरा के भागे तो वो 3 गली दूर जाएगा, चोरी से खाएगा कि कोई देख तो नहीं रहा, चुरा के लाया है। और अगर मालिक उसको अगर परोसता है, ध्यान से देखना, वो पहले पूंछ उठाएगा, 2 हाथ ऊपर के करेगा, थैंक्स बोलेगा, शुक्रिया अदा करेगा, और जहां परोसी होगी वहीं बैठ के खाएगा। कुत्ते को भी पता है ये ईमानदारी की रोटी है, और उस कुत्ते को पता है कि साला बेईमानी की रोटी है, वो 3 गली दूर जाके खाता है। कुत्ते को भी पता होता है क्या सही है क्या गलत है, तो इंसानों को कैसे नहीं पता हो सकता है? सबको पता होता है कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है। बहुत बढ़िया। फिर भी लोग करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ, एवरीबॉडी नोज ना। अब वो 40 साल तक साला चेन स्मोकिंग कर रहा है और उसके फेफड़े खराब हो गए। डॉक्टर ने बोला भाई तेरी वारंटी खत्म है, तू बिल शील लिख ले, तू जाने की तैयारी कर ले। और ये डॉक्टर साहब को अगर इनोसेंटली बोल रहे, डॉक्टर साहब मुझे पता होता, भगवान कसम मैं पीता ही नहीं, बोल सकता है ऐसे? नो, उसको पता था। पता होने से कुछ नहीं होता। मैं अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूँ एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। आपको सब पता है, सुबह सैर करने से सेहत अच्छी रहती है, हर किसी को पता होता है। गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, चप्पल है तो भी कर सकता है, नाइकी का जूता वाला भी कर सकता है, लेकिन फिर भी नहीं करता ना।
पता होने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट। बात बोली इन्होंने, बहुत जबरदस्त बात बोली। एक गुरु और एक चेला कहीं से ट्रेवल कर रहे थे, राइट? वो जंगल टाइप जगह थी, तो गुरु ने बोला इसको उखाड़ दो। क्या उखाड़ दो? वो छोटा सा पौधा सा लगा था, इतना सा उंगली जितना बाहर आया था। तो बच्चे ने बोला कौन सी बात है, खट से उखाड़ दिया। हाँ। थोड़ा सा और आगे गए तो 2-2.5 फुट का एक छोटा सा पेड़ था। गुरु ने बोला इसको उखाड़ दे। उसने थोड़ा सा जोर लगाया, वो भी उखाड़ दिया। फिर 4-5 फुट लंबा पेड़ था। गुरु ने बोला अब इसको उखाड़ दे। थोड़ी सी उसको मेहनत लगी, लेकिन उसने फाइनली इसको भी रिमूव कर दिया। अब एक बरगद का पेड़ था करीब करीब 20 फीट ऊंचा। गुरु ने बोला अब इसको उखाड़। बोला महाराज कैसी बातें करते हुए कैसे उखड़ेगा? बोला यही सिखाना चाह रहा था कि एक बार जड़ें गहरी हो जाए ना तो उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है।